वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक जबरदस्त तमिल मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कन्नई नामवत्ते, जिसका मतलब है जो दिखता है उस पर भरोसा मत करिए। आप मूवी के बारे में बात करें तो मूवी में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं हर एक 20 मिनट के बाद। कुछ अच्छे लगे, कुछ स्क्रिप्टेड लगे, लेकिन ओवरऑल से मूवी मस्ट 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 वॉचेबल है। स्पेशली मुझे क्लाइमैक्स का ट्विस्ट जबरदस्त लगा। हालांकि जरूरी नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐड किया और थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गया कि आखिरकार ये बंदा कौन है। बाद में मैंने पहचान लिया इसकी जात का। सो दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है, ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही बात कहूंगा, वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हेमावती नाम की एक औरत लड़कियों का एनजीओ चलाती रहती है। हेमावती इस ऑर्फनेज के बच्चियों को बहुत प्यार करती रहती है, हमेशा इनके साथ ही टाइम स्पेंड करती रहती है। अब हेमावती की सविता नाम की एक बेटी होती है और सविता हमेशा इन अनाथ बच्चों को देखकर जलती रहती है, क्योंकि इसकी माँ इसको प्यार करने के बजाय इन अनाथ बच्चों से बहुत प्यार करती रहती है। जब एक दिन किसी बच्ची का बर्थडे होता है, सविता गुस्से में आकर उस बर्थडे केक में चूहों की दवा मिला देती है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी बच्चियाँ वॉमिटिंग करने लगते हैं। हेमावती फटाफट से इन सारे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। सारी बच्चियाँ तो बच जाती है सिवाय एक बच्ची के। उसके बाद जब हेमावती अपने ऑर्फनेज जाती है तो पहचान लेती है कि सविता ने केक में चूहों की दवा मिलाई। सविता को डांटने लगती है। सविता भी यही कहने लगती है, तो मैं क्या करूं, तुम मुझे प्यार नहीं करती। हेमावती गुस्से में आकर पुलिस वालों को कॉल करने लगती है। तभी सविता अपनी माँ के सर पर डंडा मारकर अपनी माँ को ही मार देती है। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले आकर सविता को 2 क्राइम के जुर्म में गिरफ्तार कर ले जाते हैं। उसके बाद सीन बहुत सालों बाद शिफ्ट होता है। एक रात साइमन और रघु नाम के 2 बंदे एक ब्रिज के नीचे आकर ड्रग्स का सेवन करते हुए अपने चुराए हुए पैसों का बंटवारा करते रहते हैं एक दूसरे में। इसी दरमियान में रघु को साइमन की बीवी कॉल करती है। अब ये बात साइमन जान लेता है, मतलब साइमन को ऑलरेडी पता होता है कि इसकी बीवी और रघु के बीच में अफेयर चल रहा है, और रघु का प्लान होता है कि रघु इन पैसों की मदद से साइमन की बीवी के साथ कहीं दूर भाग जाए। सो इसी बात को लेकर साइमन और रघु के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होने लगती है। तभी साइमन अपनी गन निकालकर रघु पर फायरिंग करने लगता है। फायर करने के बाद साइमन शॉक में ही रह जाता है, मतलब शायद किसी चीज को देखकर डर जाता है। खैर, दूसरे सीन में हमारे हीरो अरुण और उसके फ्रेंड जगन को दिखाया जाता है। एक्चुअली अरुण जिस घर में किराएदार की रहता था, उसी घर वाले की बेटी दिव्या से प्यार करने लगा था। जब दिव्या के फादर को इन दोनों की बात पता चली, दिव्या का फादर अरुण को घर खाली करने के लिए कहा। सो इसीलिए फिलहाल अरुण और जगन एक नए घर की तलाश में लगे रहते हैं। बहुत तलाश करने पर इनको घर ही नहीं मिलता, लेकिन फाइनली अरुण को एक शेयरिंग घर मिल ही जाता है। उस घर में ऑलरेडी सोमू नाम का एक बंदा रहता है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि सोमू अरुण को जी जी कहकर बुलाते रहता है, मतलब कुछ तमिलियन से इज्जत देने के लिए ऐसा बुलाते हैं। खैर, रात होने के बाद अरुण, सोमू, जगन बाहर जाते हैं थोड़ी बहुत दारू पीने के लिए। अरुण दारू नहीं पीता। दिव्या अरुण को कॉल करने की वजह से वो बार के बाहर आकर दिव्या से फोन में बात करते रहता है। तभी कविता नाम की एक लड़की अपनी कार से एक डिवाइडर को ठोक देती है। यह देखकर अरुण फटाफट से कविता के पास जाता है उसका हालचाल पूछने के लिए। तो दिखने में ऐसा लगता है कि कविता थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मतलब कुछ ठीक नहीं लगती। अरुण कविता के लिए कैब बुक करने लगता है, लेकिन बहुत रात होने की वजह से कोई भी कैब नहीं मिलती और इसी तरह मौसम भी खराब नजर आने लगता है, मतलब बारिश होने वाली होती है। कविता अरुण से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप प्लीज मुझे मेरी गाड़ी में मेरे घर तक ड्रॉप कर दोगे। तो बेचारा अरुण इंसानियत की हैसियत से कविता को उसी के गाड़ी में उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। जर्नी के दौरान अरुण कविता से पूछने लगता है कि मैडम आप क्या करते हो। कविता कहने लगती है कि एक्चुअली मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। इसी बातों ही बातों में कविता का घर आ जाता है। अरुण से कहने लगती है कि आप अकेले कैसे जाओगे, मेरी गाड़ी ले जाओ, सुबह लौटा देना। इस तरह से कविता अरुण को अपनी गाड़ी देती है और अपने घर में वापस चली जाती है। उसके बाद अरुण यही कार लेकर अपने दोनों दोस्तों को पिकअप कर लेता है बाहर से, और जो हुआ वो बताने लगता है। यह सुनने के बाद सोमू और जगन अरुण का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये क्या कांड कर दिया ब्रो तुमने, अच्छा खासा मौका हाथ से गवा दिया, अगर मैं होता तो उसी के घर में स्टे करता। खैर, अरुण और सोमू अपने घर आने के बाद सोमू अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल में होता है। सो सोमू कार की चाबी लेकर पहले अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, तो देखता है उसके घर पर ताला लगा हुआ है। उसके बाद कार में सर्च करने पर कविता के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, मतलब कविता की फोटो, एड्रेस वगैरह। अब सोमू तो नशे में होता है। सोमू उसी गाड़ी की मदद से कविता के घर जाकर अकेली कविता के ऊपर बलात्कार करने की कोशिश करने लगता है। इस तरह से इन दोनों में बहुत हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान ये बेवड़ा कविता को मार ही देता है। डर के मारे वापस अपने घर आ जाता है। खैर, सुबह होने के बाद अरुण कविता को उसकी गाड़ी देने के लिए जाने लगता है
और सोमू ऐसे बिहेव करने लगता है कि ये कुछ जानता नहीं, इसको बहुत काम है। बाहर आकर जब अरुण कविता की गाड़ी की डिक्की ओपन करता है तो उसमें कविता की लाश होती है। अरुण फटाफट से ये बात सोमू को बताने लगता है और यहाँ पर सोमू नाटक करते हुए अरुण पर ब्लेम करने लगता है कि जी कल रात को तुमने कुछ नहीं किया ना। अरुण भी कहने लगता है अरे ब्रो, मैं तो तुम्हारे साथ ही आकर सो गया, फटाफट से ये बात पुलिस को बतानी होगी। सोमू कहने लगता है अरे जी मैं खुद तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा, अब पुलिस क्या करेगी। बहुत सोचने के बाद अरुण कहने लगता है अरे ब्रो, कविता के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर कल रात का फुटेज देखे तो इस कांड के पीछे कौन है हमें पता लग सकता है, लेकिन घर में जाने से पहले हमको छुपकर जाना पड़ेगा। इस तरह से पहले अरुण एक दुकान जाकर सीसीटीवी कैमरा का जामर खरीद लेता है ताकि पहले कैमरा जाम करके ये दोनों अंदर जाए। अब ये देखकर ये दुकान वाला बंदा अपने दोस्त को कॉल करके ये कहने लगता है कि अभी एक बंदा जामर खरीद कर ले गया, तुम फटाफट से उसको फॉलो करो, बड़ा हाथ मार सकते हैं। सो रात होने के बाद अरुण और सोमू कविता के घर जाने लगते हैं। अरुण सीसीटीवी कैमरा का जामर ऑन करके धीरे धीरे कविता के घर में जाने लगता है। दूसरी तरफ ये कुत्ता लाश की स्मेल सूंघते हुए गाड़ी पर भौंकते रहता है। इस तरफ अरुण कविता के घर में जाने के बाद ये बात पता चलती है कि सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क ही गायब है, मतलब इससे पहले किसी ने हार्ड डिस्क को चुरा लिया। इस तरफ वो कुत्ता भौंकने की वजह से सोमू अपनी गाड़ी को आगे ले जाने लगता है, फिर भी वो कुत्ता सोमू की गाड़ी का फॉलो करने लगता है। इसी जल्दबाजी में सोमू एक बंदे को ठोक देता है, जिसकी वजह से वहीं पर उस बंदे की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि वो जो दुकान वाले बंदे का फ्रेंड है ना, वो इन दोनों को हमेशा फॉलो करते रहता है, इस बंदे को थोड़ा याद रखिए। खैर उसके बाद जब अरुण सोमू के पास आता है, उस बंदे की लाश को देखकर ये भी शॉक में रह जाता है। सो सोमू जो हुआ वो बताने लगता है। सो पहले इस मामले से बाहर निकलने के लिए ये दोनों उस बंदे की गाड़ी में उसी को रख देते हैं। शॉकिंग बात यह है कि उस गाड़ी के पीछे अपर्णा नाम की एक लड़की बेहोश होती है, तभी इसको होश आता है। अरुण पूछने लगता है कि आप कौन हो और यह बंदा आपका क्या लगता है। अपर्णा कहने लगती है कि मेरा नाम अपर्णा है, मैं एक IT एम्प्लॉय हूँ और ये बंदा किसी पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है, हमेशा मुझे फॉलो करता रहता है। अभी भी जब मैं अपने घर वापस आ रही थी ये बंदा मुझे फॉलो करने लगा, लेकिन आज इसने मेरी बाइक का एक्सीडेंट करके मुझे जख्मी कर अपनी गाड़ी में लाकर मुझे बलात्कार करने की कोशिश की। गुस्से में आकर जब मैंने इस बंदे को लात मारा तो ये बंदा आपकी गाड़ी से टकरा गया। तो ये सब कुछ सुनने के बाद अरुण और सोमू अपर्णा से कहने लगते हैं कि आप इस घटना को यहीं पर भूल जाइए, किसी से शेयर मत करिए और हम भी किसी को नहीं बताएंगे। फिलहाल आप अपने घर जाकर सुबह पुलिस स्टेशन जाकर अपनी गाड़ी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देना ताकि पुलिस को शक न हो। इस तरह से ये दोनों अपर्णा को उसके घर के पास ड्रॉप कर देते हैं। अब ये सारी चीजें वो अनजान बंदा अपने कैमरे में कैप्चर करते रहता है। इस तरफ अरुण और सोमू इन दोनों डेड बॉडीज को कैसे ठिकाना लगाना है ये सोचने लगते हैं। खैर थोड़ी ही देर में दो पुलिस वाले अपर्णा के घर आकर यही कहने लगते हैं कि आपकी गाड़ी मिसिंग हो गई थी ना, वो गाड़ी मिल चुकी है, इंस्पेक्टर ने आपको अभी के अभी पुलिस स्टेशन बुलाया। तो ये जानने के बाद बेचारी अपर्णा डरते डरते उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाने लगती है। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि तुम्हारी बाइक कहाँ पर चोरी हो गई थी। अब सोमू ने अपर्णा को जैसा कहने के लिए कहा उसी तरह से अपर्णा इस इंस्पेक्टर को कहने लगती है। तभी इंस्पेक्टर उस बंदे को बुलाता है जिसने अपर्णा की गाड़ी चुराई थी और इस बंदे का बयान कुछ अलग ही होता है। जब ये बंदा रोड के साइड में था तो इस बंदे ने ये देखा कि एक गाड़ी में अपर्णा को कोई किडनैप कर ले गया। सो इंस्पेक्टर अपर्णा को डरा धमकाकर दोबारा पूछने लगता है। बेचारी डर के मारे सारा सब कुछ सच उगल देती है। कहने लगती है सर मैं उन दोनों के नाम नहीं जानती, लेकिन अगर मैं देखूंगी तो मैं पहचान लूंगी, उन दोनों ने ही मेरी हेल्प की थी। इस तरफ अरुण और सोमू एक फ्लाईओवर के पास आकर यही प्लान करने लगते हैं, अगर नीचे से कोई लारी या बस गुजरेगी तो इस लाश को हम उस गाड़ी के ऊपर फेंक देंगे। सो बहुत देर वेट करने के बाद नीचे से एक बस गुजरने लगती है। ये दोनों फटाफट से कविता की लाश को बाहर लाने लगते हैं, लेकिन थक इसकी जात का ये बस दूसरे रूट से चली जाती है। तभी ये दोनों ये देखते हैं कि दूर से एक पुलिस की गाड़ी आ रही है। ये देखकर इन दोनों के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें। तो फिलहाल ये दोनों कविता की लाश को उस फ्लाईओवर के नीचे फेंक देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो एक ऑटो है, कलरफुल लाइटिंग वाला ऑटो। ये सीन बहुत ही फनी था। खैर ऑटो जाने के बाद जब अरुण और सोमू फ्लाईओवर के नीचे जाते हैं तो वहाँ पर कविता की लाश मौजूद नहीं होती। आसपास के एरिया में ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। यही सोचने लगते हैं कि अचानक से डेड बॉडी कैसे गायब हो गई। उसी वक्त जब वो इंस्पेक्टर अपने घर वापस जा रहा होता है, तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर अभी खबर मिली कि किसी फ्लाईओवर से एक बंदे ने सुसाइड किया। अब ये बेचारा इंस्पेक्टर फ्रस्ट्रेशन होते हुए उस क्राइम स्पॉट पर जाने लगता है तो पता चलता है कि मरा हुआ लड़का और कोई नहीं, खुद इस इंस्पेक्टर का बेटा होता है। मतलब सोमू ने अपनी गाड़ी से उड़ाया था ना, वही बंदा।
अपनी बेटी की लाश को देखकर बहुत रोने लगता है और समझ जाता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि अपर्णा ने जो स्टेटमेंट दिया था। कांस्टेबल से कहने लगता है कि तुम फटाफट से अपर्णा के घर जाकर उसे पुलिस स्टेशन ले आओ। अब उसी वक्त वहाँ पर अरुण और सोमू भी आते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात ये थी कि कविता की लाश को ठिकाने लगाने से पहले ये दोनों पहले इस बंदे की लाश को एक फ्लाईओवर से नीचे गिरा दिया, लेकिन इत्तेफाक से इसकी लाश एक लॉरी से टकरा गई। खैर सोमू अरुण से कहने लगता है कि हम दोनों पुलिस से पहले अपर्णा को किडनैप करना होगा, वरना अपर्णा की वजह से हम दोनों पकड़े जाएंगे। बेचारा अरुण यही सोचकर दुखी होने लगता है कि खामखा मैंने एक अनजान लड़की को मदद की, वहीं से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ अपर्णा को कोई अनजान बंदा बाहर बुलाकर उसे किडनैप कर ले जाता है। थोड़ी देर के बाद अरुण और सोमू अपर्णा के घर आने लगते हैं, और वो भी कविता की गाड़ी लेकर। लेकिन देखते हैं कि अपर्णा के घर के बाहर ऑलरेडी पुलिस खड़ी, मतलब अपर्णा की मां ने अपर्णा किडनैप होने की कंप्लेंट लिखा दिया। तभी एक पुलिस वाली दूर से अरुण और सोमू की कार को देखने लगती है। जब पुलिस वाले इन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, ये दोनों बिना अपनी गाड़ी रुकाए वहाँ से भाग जाते हैं। तब तक पुलिस वाले इस गाड़ी का नंबर नोट डाउन कर चुके होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये इंस्पेक्टर और कोई नहीं, अरुण की गर्लफ्रेंड दिव्या का चाचा होता है। खैर इस तरफ अरुण और सोमू कविता की गाड़ी से अपने सारे सबूत मिटाकर दोबारा कविता के घर में जाकर रख देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद वो इंस्पेक्टर और पुलिस वाले कविता के घर आते हैं, मतलब कविता की गाड़ी के नंबर को ट्रैक करते हुए। कविता की गाड़ी में तलाशी लेने पर डिक्की में कविता की लाश होती है। आपने यहाँ पर एक बात गौर की, अरुण और सोमू ने कविता की लाश को बाहर फेंक दिया था, लेकिन दोबारा वही लाश इसी की गाड़ी में आ जाती है। खैर दूसरे दिन टीवी न्यूज चैनल में यही न्यूज चलने लगती है कि दो लोगों ने कविता नाम की एक लड़की की हत्या कर दी, और इसी तरह इंस्पेक्टर के बेटे को भी। और इस केस की जो मेन आई विटनेस है अपर्णा, वो फिलहाल किडनैप हो चुकी है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द पकड़ लेगी। ये न्यूज सुनने के बाद अरुण फटाफट से दिव्या के पास जाकर कल रात जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है, और दिव्या को यकीन दिलाने लगता है कि इसने किसी का भी मर्डर नहीं किया। दिव्या अरुण को इसके चाचा को बताने के लिए कहती है, लेकिन अरुण मना करने के लिए कहता है, क्योंकि फिलहाल अरुण के पास इसके बचाव में एक भी सबूत नहीं। और इसी तरह दिव्या अरुण से ये भी कहने लगती है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे रूममेट पर नहीं। जो भी करो इस मामले से फटाफट से बाहर निकलो। खैर उसके बाद अरुण और सोमू यही सोचने लगते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। तभी इन दोनों के फोन को एक वीडियो मैसेज आता है, जहाँ पर इन दोनों ने कविता और उस लड़की की लाश को फ्लाईओवर से नीचे फेंका था। ये देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी एक लड़की अरुण को कॉल करके यही कहने लगती है कि मुझे रात तक 25 लाख रुपए चाहिए, वरना ये सबूत पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे। अरुण हाँ का जवाब दे देता है, लेकिन अरुण और सोमू के पास इतने पैसे नहीं होते। प्लान करने लगते हैं कि पहले हम दोनों को उस ब्लैकमेलर लड़की से बचना होगा। उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है ना, तो हम भी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। इन दोनों वीडियोस को देखने पर अरुण एक बात नोटिस करता है, इंस्पेक्टर के बेटे की लाश को नीचे फेंकने पर वो वीडियो पूरी होती है, लेकिन जब कविता की लाश नीचे गिरने ही वाली होती है उसका पूरा वीडियो नहीं होता। ये दोनों दोबारा उस फ्लाईओवर एरिया के पास जाकर वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश करने लगते हैं। फाइनली एक दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है। फुटेज देखने के बाद ये बात पता चलती है कि जब इन दोनों ने कविता की लाश को नीचे फेंका था, तभी कविता की लाश एक कार के ऊपर गिरी थी, लेकिन वो कार वाला बंदा अपनी गाड़ी से उतरकर कविता की लाश को अपनी गाड़ी से कहीं पर ले गया। ये दोनों उस बंदे का गाड़ी का नंबर नोट डाउन करके उसको ट्रैक करने पर यह बात पता चलती है कि वो बंदा यम फार्मा कंपनी का एमडी इल्लामारन होता है। अरुण और सोमू इल्लामारन को कॉल करके उस वीडियो के बारे में बताते हुए इल्लामारन को ब्लैकमेल करने लगते हैं। इल्लामारन इन दोनों को यही कहने लगता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा। कल रात जब मैं उस रास्ते से जा रहा था, इस लड़की की लाश मेरे गाड़ी के ऊपर गिरी। मैंने उस लड़की की लाश को अपनी गाड़ी में रखकर वहीं पर इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद दो बंदे वहाँ पर आए, शायद उसी लड़की की लाश को तलाश करते हुए। मौका देखकर मैंने उस लड़की की लाश को दोबारा उनकी गाड़ी की डिक्की में रख दिया। तब जाके अरुण और सोमू को समझ में आता है, तो इस तरह से कविता की लाश दोबारा कविता की गाड़ी में आई। लेकिन फिर भी ये दोनों इल्लामारन से 25 लाख रुपए मांगने लगते हैं। तभी इल्लामारन साइमन नाम के बंदे को कॉल करके, जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था ना, उसको कहने लगता है कि मुझे एक बंदा ब्लैकमेल कर रहा है, मैं आज रात उस बंदे को पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम उसे फॉलो करो, बाद में मैं सब कुछ देख लूंगा। इस तरह से रात होने के बाद इल्लामारन अरुण और सोमू के बताए हुए तरीके पर 25 लाख रुपए एक जगह पर रख देता है। जब अरुण और सोमू उस पैसों को हासिल करने ही वाले होते हैं, तभी साइमन और रघु आकर उन पैसों को चुरा ले भाग जाते हैं। अरुण और सोमू इन दोनों को बाइक पर फॉलो करने लगते हैं, लेकिन नो यूज बेटा। ये देखकर सोमू इल्लामारन को कॉल करके उसे गालियां देने लगता है कि पैसे देकर तुम दोबारा अपने आदमियों के हाथ से उन पैसों को उठवा लिया, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। यह जानने के बाद जब इल्लामारन साइमन को कॉल करता है तो उसका फोन तो स्विच ऑफ में रहता है।
मतलब साइमन और रघु ने इल्मारन के पैसों को सच में चुरा लिया। उसके बाद अरुण और सोमू उस लड़की के पास जाने लगते हैं जो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी। अब इन दोनों के पास तो पैसे नहीं होते तो खाली बैग ही उस लड़की को देते हुए वीडियोस हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दरमियान में वो लड़की अपनी गन निकालकर इन दोनों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसी हाथापाई के दौरान सोमू के हाथ में वो गन लग जाती है। सोमू उस लड़की पर गन पॉइंट आउट करने लगता है, लेकिन इत्तेफाक से सोमू अरुण पर गन पॉइंट आउट करने लगता है। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि ये लड़की और कोई नहीं, सोमू की गर्लफ्रेंड वासु होती है। सोमू अरुण को जो हुआ वो बताने लगता है। जब सोमू कविता के घर जाकर उसे मार दिया था, ये तो बहुत घबरा ही गया था। फटाफट से अपनी गर्लफ्रेंड वासु को कॉल करके सारी बात बताने लगा। यह सुनने के बाद पहले वासु सोमू को डांटने लगती है कि एक रात मैं ना रही तो तुम दूसरी लड़की के पास जाने लगे। अब तुम्हारे रूममेट को पता नहीं ना कि तुम वहाँ पर गए थे। उस लड़की की लाश को कार की डिक्की में रख दो, सारा इल्जाम अरुण पर ही चला जाएगा। सो इस तरह से सोमू कविता की लाश को कार की डिक्की में रखकर गाड़ी को अपने घर के पास लाकर रख दिया। घर आने के बाद सोमू को सीसीटीवी कैमरा के बारे में याद आया। दोबारा वो कविता के घर जाकर सीसीटीवी कैमरा का हार्ड डिस्क हासिल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक कोई अनजान बंदा उस हार्ड डिस्क को चुरा चुका था। उसके बाद सोमू अरुण के साथ रहते हुए उसकी हेल्प करने का नाटक करता रहा और उसी तरह वासु ने सोमू को बचाने के लिए अपर्णा का किडनैप किया था। दूसरे दिन वो जो अनजान बंदा था ना, जो इन दोनों को फॉलो कर रहा था, वो बंदा सोमू और वासु के पास आकर वीडियोस दिखाते हुए इनको ब्लैकमेल करने लगा। सोमू और वासु इस बंदे से कहने लगे कि तुम उन वीडियोस को हमें दे दो, तुम्हारा हिस्सा तुमको आ जाएगा और बदले में हम अपना हिस्सा हासिल कर लेंगे। हमारे पास एक जबरदस्त प्लान है। इस तरह से सोमू और वासु पहले अरुण को ब्लैकमेल किया, उसके बाद इल्मारन को। यह सब कुछ सुनने के बाद अरुण सोमू से कहने लगता है, अरे तुमने तो मुझे जी जी कहते हुए मेरी जी में जी डाल दिया। इस तरह से इन तीनों में हाथापाई होने लगती है। फाइनली सोमू और वासु वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद अरुण ये सारी बात अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या को बताने लगता है और दिव्या से कहने लगता है कि तुम ये सारी बात अपने चाचा को बता दो। इस तरह से सोमू और इल्मारन का नंबर देता है। उसके बाद अरुण इल्मारन के घर जाने लगता है क्योंकि अब सोमू का टारगेट इल्मारन ही है। इल्मारन कहीं पर जाता हुआ देख अरुण इल्मारन को फॉलो करने लगता है। सो इल्मारन कविता के घर आकर शायद सोमू को कॉल करने लगता है। तभी कविता के घर से मरी हुई कविता बाहर आने लगती है और इल्मारन की गाड़ी में बैठती है। ये देखकर अरुण के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मरी हुई लड़की कैसे जिंदा हो गई। उसके बाद कविता और इल्मारन अपने एनजीओ जाकर वहाँ की सारी लड़कियों को बेहोश करके एक बड़ी सी बस में कहीं पर ले जाने लगते हैं। अरुण फॉलो करते ही रहता है। सो कविता और इल्मारन इन सारी लड़कियों को किसी हॉस्पिटल लाकर कविता इन बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में कुछ ऑपरेशन वगैरह करती रहती है। अरुण बाहर रहते हुए ये सारी चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड करते रहता है। तभी इल्मारन अरुण को देखने पर इन दोनों में बहुत हाथापाई होने लगती है। फाइनली अरुण इल्मारन को पकड़कर पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मरी हुई औरत कैसे जिंदा हो गई। तभी सोमू इल्मारन को कॉल करने लगता है। वही ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगता है कि अब तो मुझे 30 नहीं बल्कि 50 लाख रुपए चाहिए। इल्मारन सोमू को अपने प्लेस पर बुलाने लगता है। उसी वक्त कविता अपनी गन के साथ आकर अरुण पर गन पॉइंट करने लगती है और जब इसको गोली मारने ही वाली होती है, अरुण कविता के हाथ से उसकी गन छीन लेता है और इन दोनों को सच बताने के लिए कहता है। कविता जो हुआ वो बताने लगती है। एक्चुअली बहुत सालों पहले सविता ने अपनी माँ को मारा था ना। सविता अकेली नहीं थी, उसकी जुड़वा बहन थी कविता और सविता। सविता ने अपनी माँ को मार दिया लेकिन अपनी बहन को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। सो बेचारी कविता अपनी बहन को बचाने के लिए उस क्राइम को अपने सर पर लेकर ये जेल चली गई। उसके बाद सविता अच्छी खासी पढ़ाई करके डॉक्टर बन गई, लेकिन डॉक्टर बनने से सविता का पेट नहीं भरा। मतलब सविता और पैसे कमाना चाहती है। इसके लिए सविता एक दिन यम फार्मा के एमडी इल्मारन से मुलाकात करके अपना एक प्लान बताया और वो प्लान ये है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, कुछ दिनों बाद उस औरत के पेट में बच्चा जन्म देने वाला एक केमिकल फॉर्म होता है जिसका नाम है CPH4। इसी से बच्चे का दिमाग और बोन फॉर्म होते हैं और इंसान के लिए एक बहुत बड़ा वेपन है। सो सविता ये चाहती है कि इस CPH4 को हासिल करके इसकी ड्रग बनाकर स्पोर्ट्स वालों को बेचेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये तो मिलियंस का बिजनेस है। सविता इल्मारन को एक डेमो भी दिखाने लगती है। उसके बाद ये दोनों मिनिस्टर से मुलाकात करके अपना प्लान बताने लगते हैं। मिनिस्टर भी इसके लिए हाँ कह देता है, लेकिन इन दोनों से ये सवाल करने लगता है कि इतनी सारी प्रेग्नेंट लड़कियां तुम लोग कहाँ से लाओगे। सविता कहने लगती है, अरे सर मैं एक NGO चलाती हूँ, वहाँ पर काफी सारी लड़कियाँ हैं, मैं उन सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दूंगी बिना उनको पता चले। इस तरह से सविता उन सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देती है। तभी आयन टाइम पर कविता जेल से रिहा होकर अपने NGO आती है
इसी में एक दिन एक लड़की अपना पैर फिसलकर उसका मिसकैरेज हो जाता है। ये देखकर कविता समझ जाती है कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। एक रात सविता इल्मारन को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि आज रात हम इस काम को अंजाम देंगे, मैं अपनी बहन को बेहोश कर दूंगी। तभी सविता की बातें कविता सुन लेती है और जब सविता कविता को खाना ऑफर करने लगती है, वही बेहोशी की दवा मिलाकर कविता नहीं खाती, अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद सविता इल्मारन के पास आती है। सविता और इल्मारन अपनी एनजीओ जाकर लड़कियों के रूम में बेहोशी की धुआं डालने लगते हैं। तभी हमको ये बात पता चलती है कि इल्मारन के पास सविता नहीं बल्कि कविता है। सविता इल्मारन को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि जो तुम्हारे पास है वो मैं नहीं हूँ, तुम किसी भी तरह से मेरी बहन को बहला फुसलाकर वहाँ से भेज दो, हम ये काम बाद में देख लेंगे। तो ये जानने के बाद इल्मारन ऐसा नाटक करने लगता है कि बहुत दिनों से लड़कियों को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए हम लोगों ने लड़कियों को नींद की दवा दी, अब जाके लड़कियां चैन की नींद सोएंगे। लेकिन फिर भी कविता को कुछ खटकने लगता है। इस तरह से जब अपने घर जा रही होती है, टेंस में आकर डिवाइडर को ठोक देती है और अरुण बेचारा कविता की हेल्प करने लगा। खैर कविता अपने घर जाकर सविता से यही पूछने लगती है कि हमारे एनजीओ में क्या चल रहा है, लड़कियों को क्या कर रही हो तुम। सविता गुस्से में आकर कविता को मार देती है और इल्मारन को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि मैंने अपनी बहन को मार दिया, तुम फटाफट से आ जाओ। इस तरह से जब सविता इल्मारन का वेट करती रहती है, सविता के पास सोनू आकर इसको बलात्कार करने की कोशिश की, तो इसी हाथापाई में सविता बेहोश हो गई थी, मरी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद सविता होश में आकर इल्मारन को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि एक लोडू लड़की की वजह से मैं एक गाड़ी के डिक्की में फंसी हूँ, पहले तुम मेरे घर जाकर वहाँ पर सबूत मिटाकर कविता की लाश को मेरे लोकेशन पर ला दो। इस तरह से इल्मारन कविता की लाश को सविता के पास लाने पर कविता कार की डिक्की से निकलकर कविता की लाश को वहाँ पर रख देती है और सीसीटीवी फुटेज के हार्ड डिस्क को गायब करने वाला भी इल्मारन ही था। खैर प्रेजेंट डे पर ये सारी चीजें अरुण अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और डांटने लगता है कि मासूम बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो तुम लोग। तभी उसी वक्त सोमू और वासु वहाँ पर आ जाते हैं। अब इन दोनों ने ये सारा किस्सा सुन लिया था, सो इल्मारन से 10 करोड़ की डिमांड करने लगते हैं। इल्मारन कहने लगता है ठीक है, मैं तुमको तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन पहले इस अरुण को हमारे रास्ते से हटा दो। इस तरह से जब सोमू अरुण पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी इंस्पेक्टर वहाँ पर आकर सोमू के हाथ को फायर करता है और सोमू को डांटने लगता है कि तुमने खामखा मेरे बेटे को मार दिया। सोमू कहने लगता है कि सर वो तो एक एक्सीडेंट था और वैसे भी आपका बेटा एक लड़की को बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर नहीं मानता। जब सोनू पर गोली चलाने ही वाला होता है, सोनू उस गन को अपने हाथ से हटाने पर गोली वासु को लग जाती है। वासु की मौत हो जाती है और इसी हाथापाई के दौरान इंस्पेक्टर सोमू को भी गोली मार देता है। अब इसी दौरान सविता और इल्मारन वहाँ से भागने लगते हैं। अरुण इनके पीछे लग जाता है, इनको चेस करने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद अरुण की गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक जाती है। ये देखकर इल्मारन और सविता सोच लेते हैं कि अरुण को हमारे रास्ते से ही हटा देते हैं। इस तरह से जब अपनी गाड़ी लेकर अरुण को मारने ही वाले होते हैं, तभी एक बुलेट आकर इनकी गाड़ी को लगने की वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये बुलेट चलाने वाला और कोई नहीं साइमन होता है, मूवी के स्टार्टिंग में चलाया था। अब पेट्रोल लीक होने की वजह से इल्मारन और सविता की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, उसी में उन दोनों की डेथ हो जाती है। उसके बाद अरुण ये सारे सबूत इंस्पेक्टर को दे देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड नहीं होती और मूवी बाकी है। कुछ दिनों बाद एक छोटा बच्चा अरुण को एक फोन लाकर देता है। तभी एक अनजान बंदा अरुण को कॉल करके कहने लगता है कि पहले तुम उस फोन में का वीडियो देखकर मुझे कॉल करो। सो फोन में का वीडियो प्ले करने पर हमको ये बात पता चलती है कि जब सविता और इल्मारन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त वो दोनों नहीं मरे थे, लेकिन इन दोनों की वजह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसीलिए अरुण ने उस गाड़ी को आग लगा दिया और एक अनजान बंदा इसको रिकॉर्ड कर लिया। प्रेजेंट पर अरुण पूछने लगता है कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो। वो बंदा कहने लगता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, तुमने जो किया वो सही किया, मेरी वजह से तुमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा नाम है भरत, एक टैक्सी ड्राइवर। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने एक मूवी को एक्सप्लेन किया था। ये वाली मूवी इरवक्कु अयरम कंगल, इस मूवी के कैरेक्टर का नाम ही है भरत, टैक्सी ड्राइवर। ये मूवी भी ट्विस्ट से भरी पड़ी है। आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दिया, यू कैन वॉच इट। मतलब डायरेक्टर ने यहाँ पर एक छोटा सा लिंकअप रखा। खैर मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।